कि उस गांव में, जिस गांव का वो लेटर वायरल हुआ है, कुसुमखोर, वहां के ऊपर कुछ अनुसूचित वर्ग के लोग भी रहते हैं, अन्य हिंदू जातियां भी उसके उस ग्राम पंचायत में हैं। तो कहीं अन्य किसी हिंदू जाति के यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। देखो, वायरल उनका लेटर नहीं हो रहा है, वायरल उनकी हकीकत हो रही है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से वो राजनीति करते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो वो कहावत इनकी राजनीति में दर्शाती है, दिखाती है। तो कुल मिलाकर ये भांति भांति की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई इनकी समय समय पर उजागर हो जाती है। 2027 चुनाव को लेकर अभी तैयारियां चल ही रही हैं, लेकिन कन्नौज में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव का एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल लेटर में ये आरोप लग रहे हैं कि कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव केवल ए यानी कि अल्पसंख्यक को फ़ायदा पहुंचाने का उन्होंने जो काम किया है वो गलत है। पी और डी यानी कि पिछड़ा और दलित को उन्होंने छोड़ दिया है। इसको लेकर आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि जो लेटर वायरल हो रहा है इसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है। अखिलेश यादव का एक लेटर वायरल हो रहा है, क्या कहना है? देखो, वायरल उनका लेटर नहीं हो रहा है, वायरल उनकी हकीकत हो रही है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से वो राजनीति करते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो वो कहावत इनकी राजनीति में दर्शाती है, दिखाती है। और देखो आप कितने रंग बदलते हैं, और उस कारण से आप इनको वो जो राजभर जी है, जो देखो इनको राजा बाबू बोलने लगे हैं। राजा बाबू की पिक्चर थी, वो कोई वकील बन जाता था, कभी वो आईपीएस बन जाता था, कभी अधिकारी बन जाता था, कभी डॉक्टर बन जाता था। तो कुल मिलाकर ये भांति भांति की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई इनकी समय समय पर उजागर हो जाती है। तो जब सत्ता में रहते हैं तो परिवार और दंगाई के अलावा कोई याद नहीं आता, माफिया के अलावा कोई याद नहीं आता। और उसके बाद जब सत्ता में नहीं होते हैं तो फिर ये पीडीए की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी हकीकत जो है वो बार बार जनता के सामने आ ही जाती है कि उस गांव में, जिस गांव का वो लेटर वायरल हुआ है, कुसुमखोर, वहाँ के ऊपर कुछ अनुसूचित वर्ग के लोग भी रहते हैं, अन्य हिंदू जातियां भी उसके उस ग्राम पंचायत में हैं। तो कहीं अन्य किसी हिंदू जाति के यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, अनुसूचित वर्ग के घर पर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन सब काम एक जो है वो उनका उस लेटर के माध्यम से मुसलमानों के यहाँ ही हुआ है, ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है। देखने में आता है, कभी अखिलेश यादव का बयान आता था कि मनोवादी यानी कि ब्राह्मणों पर सीधा हमला होता था, लेकिन अब ब्राह्मण प्रेम उनके अंदर जाग चुका है। तो क्या इस बार ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेगा? उनके अंदर कोई प्रेम नहीं है, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सत्ता का प्रेम है। सत्ता कैसे मिले, तो उसको किसको कहाँ कहाँ भ्रमित करना है, करेंगे। तो आपने देखा होगा कि आजकल अभी उनका बयान आया था, उन्होंने कहा कि हम अयोध्या को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। तो अयोध्या तो वर्ल्ड क्लास बनी चुकी है, अयोध्या क्या बनाओगे भैया? बनाना है तो मथुरा बना लो, मथुरा को बना लो। आपको घोषणा करना चाहिए, वहाँ के ऊपर सबसे पहले मंदिर बनवाओ, जो जबरदस्ती वहाँ के ऊपर बनी मस्जिद है उसको गिरवाओ। तो वो आप उसे तो करोगे नहीं। तो जो मंदिर बन चुका है, तो सबसे पहले वो अखिलेश जी को एक बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि अखिलेश जी, आपकी आस्था कहाँ है? आपकी आस्था राम मंदिर में है कि बाबरी मस्जिद में है? पहले अखिलेश जी स्पष्ट करें। जिस तरीके से राम मंदिर चोरी में जो मुख्य आरोपी है टिन्नू यादव, उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा जब भी चुनाव आते हैं तो यादवों को ही आगे करती है, क्या है? देखो, वहां के ऊपर जिसने भी चोरी की, अब उसकी जाति तो यही देख रहे हैं। हम लोग तो जाति देखते ही नहीं, क्योंकि जब तक टिन्नू यादव का नाम नहीं आया था, अखिलेश जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मंदिर की चोरी को लेकर। और जिस दिन टिन्नू यादव का नाम आ गया, अखिलेश जी उसी दिन कहने लगे कि नहीं, जो है लाइट बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो, जो जो कुछ ले गया होगा वो रख जाएगा आके। तो ये सब क्या है? तो आप अगर इस प्रकार का अपराधियों से भी अगर यादव है आपको प्रेम होगा, दंगाई है, मंदिर में चोरी करने वाला है अगर यादव है तो आपको उससे प्रेम होगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको राष्ट्रभक्त यादवों से प्रेम ही नहीं है। अभी 2027 का चुनाव दूर है, लेकिन अभी से अखिलेश यादव के कई बयान आ चुके हैं कि जो भाजपा को हराएगा हम उसके साथ हैं। देखो, अखिलेश जी तो कॉकरोच पार्टी के साथ में है। हमें तो लगता है अखिलेश जी बाईपास ना कर दें। और जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं, मुझे तो कहीं नहीं, ये लगता है कि अखिलेश जी खुद ही जाकर भाजपा के सामने सरेंडर ना कर दें और कह दें कि आप हमें जो है, हम चुनाव लड़ना ही नहीं है, आप हमें केंद्र में मेरे इतने सांसद हैं, आप हमको मंत्री बना दो। कुछ भी संभव हो सकता है। ये भाजपा को कौन हराएगा? अब इनकी नज़रों में कॉकरोच पार्टी भाजपा को हराएगी, ये कॉकरोच पार्टी के साथ दें।
तो क्या लग रहा है 2027 में जो सपना अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनने का देख रहे हैं, क्या सही हो पाएगा या नहीं? अखिलेश जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो मुख्यमंत्री रहते उन्होंने किया क्या? तो कुल मिलाकर जब जब भी उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की बात आएगी तो उनका पहला कार्यकाल सामने आएगा, और जब पहला कार्यकाल का सामने सामने आएगा तो रोज होते दंगे फसाद, गुंडे, माफिया, अपराधी गिरोह, हर जनपद में एक अपराधी, हर गांव गली में एक अपराधी, तो ये सारा विषय भी तो फिर सामने आएगा। न बेटी सुरक्षित होगी, न जान माल सुरक्षित होगी, न गाय सुरक्षित होगी। तो एक इस प्रकार का एक हालात होगा कि जहां उत्तर प्रदेश में रोज दंगा होगा, कहीं ना कहीं कर्फ्यू होगा, तो ये सारा विषय भी तो सामने आएगा। कैसे दूसरे दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? तो ये थे हमारे साथ कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, जिन्होंने बखूबी से अपने जवाब दिए हैं। IBC 24 के लिए अश्वनी पाठक, कन्नौज।